हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो यहाँ पर आपकी देख लीजिएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी आपके लिए अपडेट रहने वाली है कि इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं देना है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज नेम है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। क्वालिफिकेशंस के बारे में भी आपको अपडेट दी गई है कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। इसके अंदर मेडिकल ऑफिसर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। 75,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है तो वो आपको दी गई है, जिसके अंदर एमडीएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेंटल ऑफिसर की पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। डेंटल ऑफिसर के लिए जो बीडीएस वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर लेबोरेटरी जो टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रेडियोग्राफर की पोस्ट के बाद में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो नर्सिंग असिस्टेंट और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जीएनएम के अंदर डिप्लोमा या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा है, नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। उसके बाद में आपको ड्राइवर की पोस्ट, कलरक की पोस्ट, सफाई वाले की पोस्ट, ठीक है, डेंटल ऑफिसर, और भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इस वैकेंसीज की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त इस वैकेंसीज की क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 5 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप 5 अगस्त तक इस वैकेंसीज को जरूर से यहाँ पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस का यहाँ पर इंटरव्यू आपका रहेगा 12 अगस्त से 14 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और इंटरव्यू की जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी या तो मोबाइल नंबर के माध्यम से, या फिर आपके यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी दी है, ईमेल दी है, उस ईमेल के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। तो अपना जो मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो अच्छे से वहाँ पर भरें, क्योंकि आगे की जो अपडेट है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से भरे जाएंगे, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान रखना। और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा इसकी वेबसाइट पर www.echs.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, यानी कि
फॉर्मेट को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही फॉर्मेट को डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको कंप्लीटली फिलअप करना है। उसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपकी एजुकेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो वो सारी डिटेल्स आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है। और वो सारी चीज फिलअप करने के बाद में चाहे आपने नर्सिंग के अंदर जो भी कोर्स कर रखा है या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो आपने कोर्स किया है उसके कंप्लीटली मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कंप्लीटली जितनी भी मार्कशीट है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, 10th और 12th की मार्कशीट है, उनकी जेरोक्स कॉपी करवा लो। और जेरोक्स कॉपी करवा के वो फॉर्मेट आपने जो भरा है उस फॉर्मेट के साथ अटैच कर दो। और अटैच करके आपको क्या करना है, इंटरव्यू को अटेंड करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आर्मी की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्चुअल स्टाफ यहाँ पर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्यूरी है तो फोन नंबर आपको दिए गए हैं या फिर मेल आईडी भी आपको दी गई है, अगर आप क्यूरी कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको मिल चुकी है। ठीक है, अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट रह चुका है तो कमेंट बॉक्स के अंदर सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर सभी साथी कमेंट कर दो। ठीक है, और वो अपने जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथ में आपको सबसे बड़ी अपडेट और बता देता हूं कि आपको यहाँ पर आर्मी की तरफ से, ठीक है, यानी कि जो आपकी डिफेंस की वैकेंसियां हैं, डिफेंस की वैकेंसियों की तरफ से आपको 2025 के अंदर, ठीक है, 2025 के अंदर बहुत ही बड़ी आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी ये भर्ती आर्मी से रिलेटेड ही रहने वाली है। इसके अंदर जो पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान लीजिएगा कि 1000 प्लस आपकी जो पोस्ट है अब वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये आपका जो नोटिफिकेशंस है, ये नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्द आपका रिलीज होगा। बहुत ही जल्द आपको जो इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो अपडेट है वो आपकी पता लग जाएगी कि ये भर्ती कब तक आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं इतना कंफर्म, इसके अंदर बहुत ही बड़ी आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी ये भर्ती आर्मी से रिलेटेड ही रहने वाली है। इसके अंदर जो पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान लीजिएगा कि 1000 प्लस आपकी जो पोस्ट है अब वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये आपका जो नोटिफिकेशंस है, ये नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्द आपका रिलीज होगा। बहुत ही जल्द आपको जो इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो अपडेट है वो आपकी पता लग जाएगी कि ये भर्ती कब तक आएगी। लेकिन आपको बता दूं इतना कंफर्म